तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, प्रश्नावली 8.1। आज की क्लास में हमारा क्या होगा, प्रश्नावली 8.2, जहां पे हमें कुछ चीजों पर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। पिछली क्लास में हमने 6 अनुपात पढ़े थे, ध्यान से सब लोग सुन लो। हमने त्रिकोणमिति के कितने अनुपात पढ़े थे, 6 अनुपात पढ़े। कौन कौन से थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, सेक, ये हमारे 6 थे, ठीक है ना। अब इसी में जो हमारा कोण आ जा रहा था, अभी तो हमको खाली बोल देते थे साइन थीटा, ये थीटा या साइन ए, ये जो एबीसीडी होता था, ये क्या प्रदर्शित करता था, कोण को। ध्यान से इधर सुने, क्या प्रदर्शित करता था, कोण को। लेकिन अगर वास्तव में यहाँ पे कोण ही आ जाए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री कोण आ जाए, तो आखिर उसका मान क्या होगा, उसको हम किस हिसाब से प्रदर्शित करेंगे, उसको आप समझना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, हमारे पास एक पूरा चार्ट है कि भाई साइन, कॉस, टेन, इन सब की वैल्यू अलग अलग कोणों के लिए क्या होगी। तो चार्ट पूरा हम बना के तैयार करेंगे, आप लोग को भी बनाना है, ठीक है, कॉपी पे। और इसको एकदम से सबसे मेन चीज जानते हो क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, इन सब की वैल्यू याद करने में ऐसी तैसी होती है बच्चों को, जब कभी बीच पूछ लो बता नहीं पाते। हम आज यही का यही आप लोग को पूरा एकदम याद करा देंगे, ठीक है ना। मिस्टर बोलो, इसी को सेम मरवाएंगे ना सर। चमक रहा है, ये बताइए। एक चीज पूछना सर, सुनो, यहाँ पे क्या है, सबसे मेन चीज हमें क्या देखना है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इनकी वैल्यू बस याद कर लेना, बाकी अपने आप आपको ना याद हो जाए तो बताना। एक चीज सुन लो, आपको बस एक लाइन याद करना, बाकी बची 5 लाइन हमें अपने आप याद हो जाएंगी। बस आपको कुछ चीजें ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी चीजें, देखो मैं इधर बता रहा हूँ। जैसे साइड में tan थीटा बराबर होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, ये ध्यान रखना है। बाकी आप लोग को इतना तो पता ना कि साइन को उल्टा कॉसेक होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है, और टेन को उल्टा कॉट होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया। अब ये बताओ, साइन वाला हो गया कॉन्सेप्ट। साइन वाली लाइन अगर आपने पूरी ये लाइन याद कर ली कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 कितना होती है, 1। कॉस में भाग देना होता है ना, नहीं, भाग नहीं देना, ये फिक्स है, आपको याद करना पड़ेगा। अब सुनो, अगर ये वैल्यूज आपने याद कर ली तो कॉस में क्या करना है, सीधे जैसे साइन में तुमने इधर से शुरू किया ना, तो कॉस में तुमको उधर से शुरू करना है। बताओ, सबसे पहले इधर क्या लिखा है, 1, यहाँ पे लिख दो 1, फिर इधर से आते आओ, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, ये हो गई कॉस में। भाई साइन में आपने याद किया पूरी लाइन, कॉस में क्या करना है, पीछे से साइन वाली वैल्यूज को सीधे लिखते चले जाना है। इतना समझ में आया। अब आपको आना है टेन में। हमने बताया कि टेन बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस। अगर टेन 0 की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो साइन बटे क्या करना पड़ेगा, कॉस। ये बताओ 0/1 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ गया,
जीरो। अब ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को बट्टे में रखोगे। ये बताओ, ऊपर 1/2 और नीचे कितना है, √3/2। अब ये और ये तुम्हारा कट गया तो बचा क्या, ऊपर 1 नीचे √3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है ना। अब आगे आओ, हमने कहा इन दोनों को बट्टे में रखो, 1/√2 बटे 1/√2, दोनों सेम सेम है ना। पूरा कट गया, कितना बचा, 1। अरे 1 कटने के बाद 1 बचता है। यहाँ पे √3/2 ऊपर है और नीचे कितना है, 1/2। देखो ये से ये कट गया, ऊपर √3 है और नीचे 1 लगाने से कोई मतलब नहीं। फाइनल आंसर क्या बचा, √3। आगे क्या है, 1 और नीचे कितना है, 0। ये बताओ 1/0 को तुम्हें याद होगा, मैं बहुत पहले बताया था कि कभी भी हर में अगर 0 आ जाए तो आंसर क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। 3 लाइन हो गई कि नहीं हो गई, 1 लाइन याद करने से 2 लाइन बन गई। अब यहाँ पे आओ, कौशिक साइन को उल्टा क्या होता है, 0 को उल्टा मतलब 0 को उल्टा मतलब क्या होता है, ये बताओ। 0 को उल्टा मतलब क्या होता है, 1/0। अरे भाई मैं कह रहा हूँ 2 को उल्टा तुम करते हो तो 2 को उल्टा करने के लिए क्या लिख देते हो, 1/2 लिख देते हो। तो 0 को उल्टा मतलब 1/0। अब 1/0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। यहाँ पे आओ, साइन में ये बताओ, साइन और कॉस, कॉसेक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1/2 तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। और 2/1 में नीचे 1 लगाते नहीं, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे 1/√2 तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1, 1 नीचे लगाते नहीं है। यहाँ पे √3/2 इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। यहाँ पे क्या है, 1 का उल्टा 1। ठीक है। सेक में आओ, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। यहाँ पे 1 तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3। ठीक है ना। झापड़ खींच के मारूंगा नहीं, यहाँ ध्यान रखो। अब यहाँ पे देखो 1/√2 है, इसको जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2। ध्यान से देखना, सेक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1/2 है, 1/2 को जब उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 लिखते नहीं है। यहाँ पे क्या है, 0, 0 को उल्टा मतलब अपरिभाषित। अब कॉट में आओ, tan को उल्टा क्या होता है, कॉट। 0 को उल्टा अपरिभाषित। ठीक है, इसको हटा देता हूँ इधर से सारी चीजें। उसके बाद इसमें देखो, इसका उल्टा करोगे क्या हो जाएगा, √3। इसका उल्टा करोगे 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। अरे भाई किसी का भी उल्टा करते हो तो 1 लगा के लिखते थे। और अपरिभाषित का उल्टा, अपरिभाषित का मतलब क्या होता था, 1/0। इसका उल्टा करोगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ये देखो 1 लाइन लिख करके मैं पूरा चार्ट बना के रख दिया कि नहीं रख दिया तुम्हारे सामने। इस चार्ट को नोट करो पहले, सब लोग जल्दी नोट करो। 3-4 बार घर में प्रैक्टिस करोगे पूरा आ जाएगा ये। बाकी जो याद कर सकते हैं याद भी कर सकते हैं। साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक, tan को उल्टा कॉट। यहाँ पे जब क्लास चला करे तो नजर यहाँ पे रखा करो, इतना बता दे रहा हूँ, नहीं सीधे भगा दूंगा मार के मैं। पहले यहाँ ध्यान नहीं दोगे, बाद में कहोगे सर समझ में नहीं आया। ये वैल्यूज अगर याद हो गई तो प्रश्नावली के सारे सवाल एकदम हलवा जैसे लग जाएंगे, एकदम आसानी से। देखो 2-4 सवाल लगा के दिखाते भी हैं। एक बार से tan वाली लाइन फिर से। देखो tan वाली लाइन, tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉज। साइन अपॉन कॉज 0/1 मतलब 0। ठीक है ना। इसको बटे में करोगे तो देखो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, ऊपर 1 नीचे √3। ठीक है ना। इसमें जब बटे करोगे दोनों, ये दोनों सेम सेम है ना, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे देखो ये √3/2 और ये 1/2, इस 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या, ऊपर √3। और 1 का उल्टा तुम्हारा क्या, देखो 1 और बटे 0, 1/0 का मतलब अपरिभाषित। ठीक, मतलब सर sin बटे cos बराबर tan। हाँ ये होता है, मैंने लिखा है सर ये कौन होता है? ये पहला आपको याद करना पड़ेगा। पहली लाइन, सर यार इसे याद कर लेंगे हाँ? क्या, आप बताइए। पहली लाइन आप लोग को याद करना पड़ेगा। हाँ ये जो आप लिखे हैं हाँ। tan बराबर
फॉर्मूला है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको हर जगह याद रखना है। एक चीज बता दो, यहाँ पे क्लास में जो चीज ना समझ में आया करे पूछ लिया करो, बाद में बाहर अगर आज के बाद कोई मेरे को मिला और बोला नहीं समझ में आया तो वही मारूंगा मैं, उतना बता रहा हूँ। ये हाँ, ये कोण है, ये एंगल है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? यहाँ नहीं पूछोगे, शांत बैठे रहोगे, जब पूरी क्लास खत्म हो जाएगी बाहर कहोगे सर समझ में नहीं आया। अरे जो ना आ रहा हो यहाँ पूछो ना कि कहा नहीं समझ में आ रहा, जल्दी नोट करो। सर जी एक बार इसे और बता। हम बता देंगे, एक बार नहीं जितनी बार कहोगे उतनी बार बताएंगे, पहले इसको नोट करो। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए प्रॉब्लम हो रही, ठीक है ना? हाँ, बस कोशिश ये करो कि थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी बढ़ाया करो जिससे कम समय में ज्यादा चीज पढ़ सके, और एक ही चीज को लिए बैठे रहोगे तो 4 साल लगा दोगे। एक कंप्लीट पूरे इंग्लिश का बैच चलने जा रहा है, हमारा कंपटीशन लेवल का। आप लोग का तो चलेगा बैच के हिसाब से। कंपटीशन का जो 12th में है या जो 12th पास बच्चे हैं जो आगे चल के किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, तो आप लोग के जो भी भैया बहन जो भी उनको संपर्क है उनको बता देना, 1-2 दिन के अंदर बैच चलेगा। आप लोगों को पता है कि हर कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश है, कोई भी कंपटीशन उठा लो, लेकिन 9th 10th 12th 11th में क्या होता है कि भाई 4 टॉपिक दे देते, कहते हैं चारों टॉपिक को पढ़ लो, सिलेबस में ही है, और वही चारों टॉपिक बस आते हैं, बाकी टॉपिक की बात करें तो किसी को नहीं पता। पूरी कंप्लीट ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जितनी होती है, जहां से शुरू जहां पे खत्म, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की क्लास आप लोगों की कल या परसों शुरू होने वाली है। तो जिसके भी सीनियर वर्ग के भैया बहन हो, हमारा भी रहेगा। हाँ नहीं आप लोग का तो अलग क्लास चलेगी, आप लोग की तो ये इसमें चल ही रही है, बाकी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अलग एक अंग्रेजी की, खाली अंग्रेजी की क्लास है, ठीक है ना? अगर किसी को क्लास लेना होगा तो ले भी सकता है, पूरा बैच है, जुलाई के पहले पहले पूरी अंग्रेजी कंप्लीट की जाएगी। अच्छा फीस कितनी है? फीस हम बताएंगे बैच का, ठीक है ना? बैच की फीस है पूरा क्या है, 2 से 2.5 महीने का पूरा कोर्स रहेगा। कम से कम जुलाई के बाद किसी के, देखो अभी रिजल्ट के जो 12th का पेपर दे चुके हैं, अभी वो किसी के भाई बहन वो भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, बाहर भी जाएंगे तो जुलाई के बाद जाएंगे। तुम कहीं पे बाहर जाकर के किसी संस्था में तुम 50,000 रुपए खाली इंग्लिश का दोगे तो फिर क्या मतलब है? कम से कम अपनी इंग्लिश इतनी कम मजबूत रहे कि बाहर जाकर के आपको अंग्रेजी का अलग से बैच ना लेना पड़े, आप रूम पे रह के आराम से सेल्फ स्टडी करके आप रिवीजन कर सको। तो बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा बैच आप लोग को परसों से मिलेगा। तो जिसके भी सीनियर वर्ग के भैया बहन उनको सूचित कर देना, ठीक है ना? सर ये जो कंपटीशन है इसका सर आप 2 महीने खाली आगे बहुत सारा इसका 9 वाला यस चलिए प्रश्नावली क्वेश्चन लगवाते हैं, ठीक है ना? सर ये तो क्वेश्चन दिया है। हाँ। इसमें मान चला बाकी नोट कर लेना आप लोग इसको। सर हाँ। ये दिया है, इसमें मान चला देना हाँ। पड़ेगा। अब जो जो पहलू नोट कर चुके हो वो रफ पेन पहलू वाली एकदम खोल के सामने रखेंगे, ठीक है ना? देखो सवाल लगाता जा रहा हूँ, आप लोग पहलू बताते जाना, बहुत आसान लगेगा। प्रश्नावली 8.2 पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिए sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। सबकी नजर यहाँ रहनी चाहिए एक तरफ से, ध्यान से देखना। sin 60 cos 30, sin 30 cos 60। यहाँ पे जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता वहां पे क्या होता है, गुणा। यहाँ पे क्या है, गुणा। ये बताओ अभी मैंने sin 60 की वैल्यू कितनी लिखवाई, जरा चार्ट में देखो अपने। हाँ, क्या वहाँ पे sin 60 की जगह में √3/2 लिखा है कि लिखा है कि नहीं लिखा? यहाँ पे क्या लिख दोगे, √3/2। किसको नहीं समझ में आई अभी बता दो, किसको नहीं समझ में आई था? आ गया ना भाई? sin 60 तुम्हारे चार्ट में मैंने लिखा ना, sin 60 वाले कितना लिखा है, √3/2 √3/2 लिखा है नहीं? पता कंफर्म? किसी की दिक्कत कोई? गुणा लगाओ। सर यही इसका हाँ। है। cos 13 देखो, यही है ना, √3/2 लिखो। सर जी जैसे
ये तो आ गया इसमें का, हाँ और अदर आ गया तो अरे यार अदर आएगा तो देखें, पहले इसको तो देख लो। अब आगे क्या लिखा है प्लस, आगे क्या है साइन 30, साइन 30 वैल्यू देखो 1/2, पूरा cos 60 वैल्यू देखो 1/2, अरे cos 60 1/2। आसमान मना देखो, कॉपी में लिखा है, कॉपी में देख के बताओ कितना है, ठीक है ना। 36 में वहां नहीं लिखा है। अब देखो तुम्हें पता है कि रूट का गुणा क्या होता है, रूट हट जाता है तो रूट 3 का गुणा कितना आ जाएगा 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 1 कम 2 दूनी 4, नीचे का ले लेंगे लासा में क्या आएगा 4 का भाग 4 में देखो आगे कितना 1 का गुणा ऊपर करोगे 1 तिक्के 3 प्लस 4 का भाग 4 में दिया है कितना 1 1 कम 1 3 1 4, नीचे कितना 4 कट गया, आंसर कितना आया 1। ये लो फाइनल आंसर खत्म। एक बार और समझा देते हैं। साइन 60 वैल्यू ये थी, बीच में गुणा लगा दिए, cos 30 वैल्यू ये लिखी थी, आगे प्लस लगा दिए। राम भूषण समझ में आ रहा है कि नहीं, साइन 30 वैल्यू ये है लिख दिए, cos 60 वैल्यू ये लिख दिए, रूट 3 का गुणा 3 आ गया, 2 का गुणा 2 में गिने 4 आ गया, बीच में प्लस लगा दिए, 1 1 कम 1 2 दूनी 4 और 4 का लासा लेना 4 आवा। अब लासा लेने के बाद क्या होता है जोड़ने में, नीचे वाले से भाग देते हैं, जितना आता है ऊपर वाले में गुणा करते हैं। 4 का 4 में भाग दिया है कितना 1 का ऊपर गुणा किए 1 तिक्के 3 प्लस 4 का 4 में भाग दिया आया 1 1 कम 1 3 1 4/4 4 कट गया आंसर 1। तो समझ में आवा हाँ सबको, नोट कर लो इसको। हाँ अभी हम एक आध लोड करा रहे हैं, फिर आप लोग को हम दे देंगे, करना आप लोग, ठीक है ना। अभी 2-4 मेरे को कराने दो। हाँ जिसको आ रहा है वो करता रहे अपना, जल्दी नोट करो। बहुत आसान है यार, तुम लोग फालतू डरते रहते हो, बस थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, बस हो गया। कि यहाँ पे जब मैं बोर्ड में कुछ लिखने लगा करो, समझाने लगा करो, तो सारा ध्यान चित यहीं पे रहे। शरीर यहाँ है, दिमाग कहीं और है, किसी और के ख्यालों में खोए हो। सर आप वीडियो एक ही बात करेंगे कि सर ये हो जाएगा, ये कर्ण है, ये आधार हो जाएगा, सही है। फिर सर बाद में बिना बैठ जाओ, पहले सवाल लगाते हैं, बाद में बैठो जाते। फिर सर पता इसको बंद करो सर, बस, ये हम इसको भी समझाते हैं, ठीक है। देखो अगला सवाल सेकंड नंबर लगाते हैं, ध्यान से देखना। सेकंड नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 सही है सर। आधे डिरागी में हाँ, cos स्क्वायर 30 कहीं नहीं बाबा ने, अब कहो पता नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ध्यान से देखो। क्या लिखा है दुई, क्या लिखा है दुई, लिखो दुई, आगे कौन नहीं कहा लगाओगे पूरा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखो, tan 45 की 1 और ऊपर का लगा है स्क्वायर, तो 1 का हो जाए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सब लोग यहाँ नजर रखो, मैंने कहा tan 45 की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या लगा है स्क्वायर, कोई दिक्कत। आगे क्या लिखा है प्लस, cos 30 की वैल्यू देखो कितना है, अंडर रूट 3/2। cos में यहाँ पे क्या लगा है ऊपर स्क्वायर लगाओ, ठीक है ना। इधर नजर रखना, लगा है आगे माइनस, साइन 60 की वैल्यू जरा देखो कितनी है, अंडर रूट 3/2। ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, इसमें भी क्या लगाओ स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2, ये बताओ 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही आएगा, गुणे में 1 प्लस, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये बताओ तुम, अरे यार ये बताओ, ये प्लस का पूरा और ये पूरा माइनस का सेम है, कट गया। 2 आ रहा है। अरे यार ये प्लस का पूरा और इसी में माइनस का, 2 में से 2 घटाइए तो कितना आई 0, रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर, ए में से का घटा दो, का बची कौन ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये खत्म इसका काम। अब 2 1 कम 2, ले आंसर
कहाँ कठिन था, सर सुनिए फालतू परेशान थे। सर अगर इसे काटेंगे तब भी उतना ही आ रहा हाँ कुछ भी करोगे उतना ही आएगा। जी नोट करो जल्दी से, तुरंत तुरंत नोट करो। सर साइंस में ही लगती है सारी सर सुना लीजिए जाती है सारी वारी अब नहीं याद रहती है, अब समय चला गया पहले वाला, दौड़ चला गया वो दौर था जो सर गाना छापा दिया अब खाली पैसा कमाना है। बहुत पहले शायर बात है, सर गाना सुना लीजिए सब चीज से चला गया। वो समय सब रवाना हो गया। मेरी जब गाने सुनाते सब भाग जाते मदर मेरी जब मैं गाना सुनाता था तो बगल वाले कॉलेज और हर जगह से लोग आ जाते थे सुनने मेरा गाना। अरे अब तो सुनाए नहीं किसी से। सर आज आज जल्दी नोट करो इसको। अच्छा पीछे समझ में आया? हाँ। जहाँ जो चीज ना समझ में आए पूछ लेना, आपके भविष्य की बात है। सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ। दे दीजिए, आप दे दीजिए। एक टोलो करो, तीसरे नंबर वाला करो। अच्छा इसको हटा दो। नहीं सर अरे चलो कोई बात नहीं, अब समझ गया तो अभ्यास करो ना। नहीं कर रहे नहीं हो। सर हम अभ्यास कर रहे हैं जब समझ में आ जाए अभ्यास करो। एक को ने कहा तो समझे में आ गया, एक को ने कहा था न उठाओ आत्मिक पैजामा। नहीं देखो, एक को ने कहा था समझ में आ गया। ये लो cos 45 अपॉन में नीचे सेकंड 30 प्लस cosec 30। लो एक हल करो। कर रहे हैं सर सर सुनिए सुनाइए। जैसे कि 4√3 है हाँ। और में 3 आ गया √3 तो काट सकता है 3 से जी सर वो गुणा में है हाँ, और नीचे घटे में काट देगा कोई दिक्कत नहीं। करूं कि कर रहे हो? आ गया कर रहे हैं सर करो फिर जल्दी से। हम काटे ना आ रहा है सर जी हम गाड़ी अभी आंसर गलत आ रहा है मतलब गलत आंसू बहाना बताओ। आंसू बहाना ये बताओ cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी होगी? 2/√3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती? 2। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना। ऊपर वाला जो भी लिखा लिखा है तो 1/2 ऊपर लिखा है, नीचे देखो 1 लगा करके लासा लो। इसका इसका लासा कितना आ जाएगा? √3। इसका इसमें भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। ध्यान से देखना इधर, इसके से भाग दिए तो आंसर आए 1। 1 2 के 2 प्लस 1 का भाग इसमें दोगे तो खुद आ जाएगा क्या? √3। और √3 के ऊपर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 2√3। इतना आ गया। ऊपर आपका ये लिखा, नीचे क्या आ गया? 2 प्लस और नीचे क्या है तुम्हारा? √3। इतना आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अंदर अंदर का गुणा ऊपर, ऊपर का गुणा। अरे उसमें √2 लिख गया। गुरु जी यही से गलत हो गया हम लोग वो ऊपर वाले, जोड़ डाले ऊपर वाले। सर हाँ। जोड़ दिया ठीक है ना? अब सुनो, अंदर अंदर का गुणा ऊपर ऊपर का गुणा, तो ऊपर √3 है कम, √3 नीचे देखो। अब इसका जब गुणा होगा तो देखो √2, इसमें जब गुणा करेंगे √2 का इसमें तो ध्यान से देखना 2√2 प्लस और यहाँ पे 2 और रूट का गुणा 3 दूनी 6। आंसर यहाँ तक भी आप कर दोगे तो आपका सही है। सर इसमें क्या दिया रहा है और एक चीज और सुनो, एक चीज लेकिन सुनो, अब आपने को एक चीज ये देखना है कि कभी हर में, देखो ध्यान से, कभी हर में रूट में नहीं रहना चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ तक नोट हो गया, इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें क्या नीचे से हटाना है? रूट हटाना है। तो जो नीचे दिया हो, जैसे नीचे क्या दिया है? 2√2 प्लस 2√6 ये दिया है कि नहीं दिया? बस ऊपर नीचे इसी पे गुणा करना है प्लस माइनस करके।
ठीक है ना? वो क्या परमेयीकरण परमेयीकरण करना पड़ेगा यहाँ पे। नाम पढ़े थे इसे। नॉर्म पढ़ाया था आप लोग को। सर ये नोट करो पहले यहाँ सर तक। सुनिए, हाँ। वो जो वहाँ पर 2 प्लस 2 रूट 3 है जो वहाँ पर, हाँ। ये जुड़ सकता है? जुड़ेगा नहीं। क्यों? लाइक टर्म से जुड़ेगा ना, इसके साथ रूट लगेगा ही। यहीं से जोड़ दिए थे, गलत हो गया। सर नीचे 8 आ रहा है। √2 में 2 का गुणा यहाँ तक हो गया। अब इसका भी परमेयीकरण करना बाकी, पहले यहाँ तक नोट करो कि परमेयीकरण करते हैं। हाँ परमेयीकरण कर लेंगे हम। √2 है, हाँ उसमें बीच वाले में गुणा करेंगे। हाँ। दोनों गुणा करेंगे तो देखो इसका गुणा किया तो 2√2, और इसका जब इसमें गुणा होगा तो देखो √2 और √3 गुणा होकर 2 3 6, और ये 2 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब इसको हटा रहा हूँ। अब मैं परमेयीकरण कर रहा हूँ इसका। जरा कर लेंगे। परमेयीकरण करने के लिए संख्या कौन सी है? √3। सर हर का परमेयीकरण कर। हाँ, फिर इधर उधर देखे। परमेयीकरण जब करते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे नीचे जो भी संख्या दी गई हो उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देते, बशर्ते अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या लिख देंगे, माइनस। 2√2 माइनस 2√6, ऊपर नीचे से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलो ऊपर गुणा करो। इसके इसमें गुणा किया तो क्या हो जाएगा 2, और ये बताओ इसका और इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√6 माइनस 2, और इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 3 18। नीचे आओ, a प्लस b, a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a की जगह में क्या है 2√2 का होल स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर मतलब b की जगह में क्या है 2√6 का होल स्क्वायर। आगे ऊपर लिख दो 2√6 माइनस 2√18। अभी ये ऊपर वाला और भी सॉल्व होगा, ठीक है ना, बता रहे हैं। ये बताओ इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस यहाँ पे आओ 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 6, तो 4 छंग सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 6, 4 छंग 24। सही बोल रहा था, गलत नहीं कह रहा था। ठीक है, अब ये बताओ मुझे थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने ये कहा कि 18 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, 18 की बात करें, तो 18 का अगर हम लासा लेंगे तो 2 का 2 2 2 9 18, 3 त्रिकाई 9। इसका जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये तो बाहर निकल आएगा ना। तो देखो ऊपर 2√6 माइनस ये बाहर निकल आएगा तो 2 3 6, अंदर क्या फंस गया, और नीचे तुम्हारा क्या, इसमें से एक हट गया तुम्हारा माइनस का, इसमें से 100 घटाओ कितना आ जाएगा 16। ठीक है, इतना आया। अब एक काम और करो, एक काम बस यहाँ पे और करेंगे, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे क्या काम करना है, अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं, पहली बात तो इनको अगर मैं इधर पलट लेता हूँ, इसको इधर ले आऊं और ये तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेकर के माइनस के गुणा कर देंगे तो ये माइनस हट जाएगा। नहीं तो सीधे सीधे एक काम करो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो। जैसे 2 कॉमन ले लोगे, माइनस का 2 कॉमन लो, ठीक है ना। माइनस का 2 जैसे ही कॉमन लोगे तो अंदर यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा √6 माइनस का, और यहाँ से 2 निकाल लिए तो प्लस का 3√2, और नीचे कितना है माइनस का 16। ये कट गया, 2 1 कम 2 2 8 16। फाइनल आंसर यही आ रहा होगा 3√2 माइनस का √6 अपॉन 8। फाइनल आंसर रूट पे हटाएंगे। कहाँ पे रोट नहीं कर। अब मेरे को तुम एक एक लाइन बताते जाओ, जहां जहां नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ एक एक लाइन, ये जहां से ना समझ में। देखो शुरू से बता रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान से देखना। परमेयीकरण करने के लिए जो भी हर में रहता है उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते, कहते हो हाँ नीचे कोई चीज। अब देखो इसका और इसका सबसे पहले करेंगे तो देखो 2 का तो यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, तो 2 इसी तरह लिख दिए, और √2 √6 का वो तो 3 दूनी 6। उसके बाद इसका गुणा इसके साथ जब होगा तो 2 इसी तरह लिख दिए, 6 3 18। समझ में आया। नीचे जब गुणा करेंगे देखो a प्लस b
ए माइनस बी बराबर आइडेंटिटी होती है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू हमने रख दिया। अब ऊपर वाले को हमने सीधे सीधे से तो लिख दिया, कुछ नहीं किया। इसका जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो बताओ 2√2 गुणे 2√2 जब तुम करोगे तो 2 दूनी 4 और √2 गुणा कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8। मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ 8। इसका जब स्क्वायर खोलोगे तो 2√6 इंटू 2√6 होगा कि नहीं होगा, 2 दूनी 4 और √6 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 6, 4 6 24। सर हाँ जो वहाँ पर जो लिखा है क्या तो नहीं हो सकता रूट दो वर्ग, मतलब वहाँ पर जो लिखा है ये? हाँ नहीं हो सकते सर, इसका मैंने किया तो वर्ग नहीं जैसे कि आपने तोड़ दिए दो भागों में, हाँ। हैं? फिर वो गुणा के कितना आ रहा है? वही चीज होगा सारी चीजें। अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, √18 जो हमारा रूट के अंदर है उसमें से हमारा 3 वाला जोड़ा बाहर आ रहा है। जैसे हम 3 का जोड़ा बाहर कर लिए तो देखो बाहर पहले से 2 थे तो 3 बाहर आ गया, तो 3 दूनी 6 हो गया और अंदर क्या फंस गया बेचारा खाली 1 तो 2। यहाँ पे वो लिखा है। नीचे हमारा -16 आएगा क्योंकि 8 में से 24 घटाएंगे -16 हो गया। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ से भी 2 निकालेंगे तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। जिसे 2 कॉमन आया अंदर हमारा ये पोर्शन बचा। अब 2 से ये वाला 16 कट गया, आंसर फाइनल तुम्हारा आ जी गया। सर। जल्दी नोट करो। एक चीज बता दो, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग रखोगे तब जाके गणित में कहीं मजा आएगी। यस सर। गणित में क्या विज्ञान युग में नहीं हाल है। सर ये आधा ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड। ए पे तुम ठीक है, तो 8.2 पूरे एक्सरसाइज में क्या है, वैल्यू आप लोग को याद रखना है। वैल्यू आप याद रखोगे तो सारे सवाल आप लोग के अच्छे से लग जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बंद करिए। एकदम